सो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब एकदम बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम अच्छी चल रही होगी, है ना। सो आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे जर्नल एंट्री का एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन। ठीक है, हमने लास्ट क्लासेस में क्लास 11th अकाउंटेंसी का ये न्यू चैप्टर स्टार्ट करा है जर्नल एंट्री, जिसकी 3 से 4 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। ये वीडियो नंबर 5 है। ठीक है, इसमें हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो कि मैंने यहाँ पर लिया है, ये TS ग्रेवल बुक से लिया है न्यूमेरिकल क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, इससे पहले वाली वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, इसको एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं कि लास्ट क्लासेस में हमने क्या क्या देखा है। सो लास्ट क्लासेस में हमने डिस्कस करा था जर्नल क्या होता है, जर्नल का मीनिंग देखा था, देन फॉर्मेट देखा था, फॉर्मेट में एंट्री को लिखना किस तरीके से वो देखा था। देन हमने बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करा था कि कब परचेज अकाउंट ओपन करना है, कब सेल्स अकाउंट ओपन करना है एंड कब एसेट्स का अकाउंट ओपन करना है ना, जिसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहती है। देन उसके बाद हमने डिस्कस करा था ट्रांजैक्शंस के बारे में कि कैश ट्रांजैक्शंस और क्रेडिट ट्रांजैक्शंस को पहचानना कैसे है, कि कौन सी ट्रांजैक्शन कैश है, कौन सी ट्रांजैक्शन क्रेडिट है। देन उसके बाद हमने डिस्कस करा था फुल सेटलमेंट वाला कॉन्सेप्ट, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज फुल सेटलमेंट वर्ड अगर लिखा है तो मतलब चेंज हो जाता है, नहीं लिखा तो मतलब चेंज हो जाता है, एंट्री चेंज हो जाती है। ठीक है, सो ये हमने अब से पहले वाले वीडियोज में सब कुछ डिस्कस करा है। आज की वीडियो में हमें क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। सो सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। हम यहाँ पर लिखा हुआ है जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ऑफ मिस्टर राहुल। तो ठीक है, तो मिस्टर राहुल की कुछ ट्रांजैक्शंस हैं, उनको हमें जर्नलाइज करना है, मतलब जर्नल एंट्रीज पास करनी है, जर्नल के फॉर्मेट में इनको रिकॉर्ड करना है। ठीक है, सो इसको एक बार रीड कर लेते हैं। हमारी सारी ट्रांजैक्शंस हैं। सो हमारी फर्स्ट ट्रांजैक्शन है 1 जनवरी की, राहुल स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 लाख। ठीक है, तो राहुल ने बिजनेस स्टार्ट करा है कैश लगा के। तो जब बिजनेस स्टार्ट करा तो इससे पता लग रहा है कि राहुल क्या है, ओनर है, यानी प्रोप्राइटर है। तो जब भी बिजनेस स्टार्ट करा जाता है और ओनर जो भी कुछ इन्वेस्टमेंट करता है वो क्या होती है, कैपिटल होती है। तो यहाँ पे पता लग रहा है कि एक तो कैश आ रहा है और एक कैपिटल इंक्रीज हो रही है ना। तो इसको रिकॉर्ड करते हैं। मैंने यहाँ पे फॉर्मेट पहले से प्रिपेयर करके रखा है, ये हमारा जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट होता है। ठीक है, तो हमने ऊपर लिखा जर्नल इन द बुक्स ऑफ मिस्टर राहुल, क्योंकि क्वेश्चन में हमें नेम मेंशन है तो मिस्टर राहुल लिख लिया। ये हमारा पूरा फॉर्मेट है, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, देन डेबिट का कॉलम अमाउंट का एंड क्रेडिट वाले अमाउंट का कॉलम। ठीक है, सो हमारी फर्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है, 2019। पहले हम ईयर डाल लेंगे। देन जनवरी 1 क्या था, राहुल ने बिजनेस स्टार्ट करा है कैश लगा के। तो इससे हमारी 1 लाख रुपए से कैश आ गया और 1 लाख रुपए से ही कैपिटल इंक्रीज हो गई। तो इसकी एंट्री हम कुछ इस तरीके से करेंगे। कैश हमारे पास आ रहा है, बिजनेस के पास कैश एसेट होती है और एसेट इंक्रीज हो रही है, तो हमारी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। और यहाँ पर हम एक नरेशन लिख देंगे, बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, है ना। या आप इस तरीके से भी लिख सकते हो कि बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, कुछ भी इस तरीके से लिख सकते हो। तो बीइंग लगाना जरूरी है बिकॉज ये हमारी नरेशन है। सो अभी एंट्री क्यों पास हुई है और अमाउंट भी लिख देंगे। 1 लाख रुपए से हमारा कैश इंक्रीज हो गया है बिकॉज 1 लाख रुपए कैश इन्वेस्ट करा है एंड बिजनेस स्टार्ट करा है, तो 1 लाख रुपए से ही हमारी कैपिटल भी इंक्रीज हो गई है। ठीक है, ये 1 लाख रुपए लिखा है। सो देखिए, बिजनेस स्टार्ट करा है कैश लगा के, तो हमारा कैश हमारी एसेट होती है, एसेट जब भी बढ़ती है तो डेबिट होती है, तो कैश अकाउंट हमने डेबिट कर दिया ₹1 लाख से। एंड बिजनेस स्टार्ट करा है तो कैपिटल इंट्रोड्यूस की जा रही है। कैपिटल का नेचर क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो जब भी कैपिटल इंक्रीज होती है उसे हम क्रेडिट करते हैं, और क्रेडिट को हम ऐसे लिखते हैं, हमने बताया, हमने फर्स्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था कि जो हमें पहले डेबिट वाले अकाउंट्स लिखने हैं, जो अकाउंट डेबिट हो रहे हैं हमें पहले उनको लिखना है इस तरीके से, यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस छोड़ के डेबिट का DR लिखना है। एंड जो अकाउंट क्रेडिट हो रहे हैं हमें उनको बाद में लिखना है इस तरीके से, थोड़ा सा स्पेस छोड़ के टू लगाना है। देन जो अकाउंट कैपिटल हो रहा है उसका नाम लिखना है। सो आई होप आपने पहले के वीडियोस देखे होंगे। सो ये हमारी ट्रांजैक्शन हो गई पहली। देन सेकंड ट्रांजैक्शन देखते हैं, यहाँ पर हम लाइन अभी बाद में खींच लेंगे। सेकंड ट्रांजैक्शन क्या है हमारी, सेकंड ट्रांजैक्शन है हमारी जनवरी 2 की, पेड इनटू बैंक ₹60,000। तो इसका मतलब है बैंक में पे कर दिए 60,000 रुपये। ठीक है, तो इसकी ट्रांजैक्शन की एंट्री देखते हैं जनवरी 2। ठीक है, जनवरी 2 में बैंक में पे करा है, तो बैंक हमारी एसेट होती है जो कि बढ़ जाएगा। जब आप बैंक में कुछ अमाउंट डिपॉजिट कराओगे तो बैंक का अकाउंट आपका बढ़ जाएगा। तो बैंक हमारी एसेट होती है जो कि इंक्रीज हो गई, तो इसको हम डेबिट कर देंगे, तो बैंक अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा। और क्या डिपॉजिट करेंगे बैंक में, कैश इन्वेस्ट करा होगा, सॉरी कैश डिपॉजिट करा होगा, तो टू कैश अकाउंट, बिकॉज कैश अगेन हमारी एसेट होती है जो कि रिड्यूस हो गई, डिक्रीज हो गई ₹60,000 से। सो इसको हम यहाँ पे लिख देंगे 60,000 एंड यहाँ पर भी 60,000। ठीक है, देन हमारी नरेशन क्या होगी, बीइंग पेड इनटू बैंक, बीइंग पेड इनटू बैंक।
ठीक है, नरेशन हम अपने हिसाब से लिख सकते हैं। तो ये हमारी 2 एंट्रीज हो गई हैं। आई होप आपको इतना क्लियर होगा। ठीक है, दैन थर्ड ट्रांजैक्शन है हमारी, यहाँ पर मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी बता रही हूँ क्योंकि यहाँ पर हमें कई सारी ट्रांजैक्शंस दे रखी हैं, सो हमारी वीडियो लंबी हो जाएगी थोड़ी सी, क्योंकि यहाँ पर ट्रांजैक्शंस बहुत सारी, इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी से समझा रही हूँ। थर्ड है हमारी जनवरी 3 की ट्रांजैक्शन, पेड कार्टेज। कार्टेज क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस होता है एक तरीके से, जैसे कैरेज जिसको हम कहते हैं ना, कैरेज होता है, कार्टेज बोल देते हैं, फ्रेट भी बोल देते हैं, यानी भाड़ा एक तरीके से, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा। तो वो पे करा है हमने 300 रुपये। ठीक है, तो इसकी एंट्री क्या होगी? जनवरी 3 की एंट्री करते हैं। जनवरी 3 भाड़ा पे करा है जो कि खर्चा है। तो खर्चा जब भी बढ़ता है उसको हम डेबिट करते हैं। तो खर्चे का नाम हमें दे रखा है कार्टेज, तो कार्टेज अकाउंट डेबिट। पे करा है तो कैश में ही पे करा होगा, तो हमारा कैश कम हो गया, तो टू कैश अकाउंट। एंड इसकी नरेशन हो जाएगी हमारी बीइंग कार्टेज पेड इन कैश। बीइंग कार्टेज पेड इन कैश, यानी जो हमने भाड़ा है वो पे करा है कैश में, तो कार्टेज यानी हमारा खर्चा बढ़ गया तो जो कि डेबिट होगा, और कैश पे करा है, कैश हमारी एफी तक कम हो गई तो उसको हमने क्रेडिट कर दिया। कितने रुपए से? 300 रुपये से। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 300। ठीक है, 300 रुपये हमारे डेबिट हो रहे हैं, 300 रुपये हमारे क्रेडिट हो रहे हैं। ठीक है, वीडियो समझ आ रही है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। फोर्थ ट्रांजैक्शन हमारी जनवरी 3 की, बॉट गुड्स फ्रॉम मैसेज सिंह एंड कंपनी, यानी हमने गुड्स परचेज करे हैं, गुड्स खरीदे हैं। किससे? इनसे खरीदे हैं ₹20,000 के। अब यहाँ पे हमारी लास्ट जो वीडियो नंबर 3 थी उसमें हमने कॉन्सेप्ट सीखा था कैश ट्रांजैक्शन एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन का, उसका कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर देखिए किसी का नाम लिखा हुआ है और यहाँ पर कैश वर्ड नहीं लिखा। तो ये हमारी क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, जो कि हमने समझा था कि यहाँ पे लिखा है गुड्स परचेज करे हैं मैसेज सिंह एंड कंपनी से, किसी का नाम लिखा हुआ है और ना यहाँ पर कैश लिखा है। जब कैश नहीं लिखा, किसी का नाम लिखा है केवल, तो ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, यानी हमने गुड्स को क्रेडिट पे परचेज करा है। ठीक है, तो जब हमने गुड्स परचेज करे हैं क्रेडिट पे इनसे, कितने रुपीज़ के? 20,000 के, तो इसकी एंट्री क्या होगी? जनवरी 3 की गुड्स परचेज करें हैं। जब भी हम गुड्स परचेज करते हैं तो क्या कौन सा अकाउंट ओपन होता है? हमारा परचेज अकाउंट ओपन होता है। ये हमने वीडियो नंबर 2 में सीखा था ये कॉन्सेप्ट, परचेज अकाउंट डेबिट। ठीक है ना, वीडियो में ये सारे कॉन्सेप्ट जो हमने पहले सीखे थे अब ये यूज हो रहे हैं कि हमने गुड्स परचेज करें तो परचेज अकाउंट ओपन होगा। 2 किससे खरीदे हैं? हमने उधार में खरीदे हैं। किससे खरीदे हैं? मैसेज सिंह एंड कंपनी से। तो जब भी हमने गुड्स परचेज करे हैं उधार पे तो हमारे क्रेडिटर बनते हैं। क्रेडिटर हमारी लाइबिलिटी होती है जो कि बढ़ रही है, और लाइबिलिटी बढ़ती है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं। तो हम यहाँ पर हमारे क्रेडिटर का नाम आ जाएगा मैसेज सिंह एंड कंपनी, मैसेज सिंह एंड कंपनी। ठीक है, कितने रुपीज़ के खरीदे में? यहाँ पे हमें अमाउंट दे रखा है 20,000, तो यहाँ पर लिख देंगे 20,000 डेबिट, 20,000 क्रेडिट। इसका मतलब क्या हुआ? हमने गुड्स परचेज करें हैं, यानी परचेज अकाउंट डेबिट हो गया हमारा 20,000 से, और हमारी लाइबिलिटी बढ़ गई मैसेज सिंह एंड कंपनी के टूवर्ड्स। हमारी लाइबिलिटी है 20,000 की। ठीक है, और इसकी नरेशन भी दे देंगे। इसकी नरेशन हो जाएगी हमारी बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। ठीक है, ऐसे लिख देंगे, या आप ये भी लिख सकते हो कि बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम मैसेज सिंह एंड कंपनी ऑन क्रेडिट। इस हिसाब से हम अपने अकॉर्डिंग लिख लेंगे। ठीक है, सो अभी तक के ट्रांजैक्शंस आई होप आप सबको क्लियर होंगे। देन अपनी उसके बाद की ट्रांजैक्शन है, हमने ये वाली ट्रांजैक्शन कर ली 20,000 की, तो हम इस पर एक बार टिक लगा देते हैं। हमारी ये ट्रांजैक्शन हो गई, ये ट्रांजैक्शन हो गई, कार्टेज पे करने की ट्रांजैक्शन हो गई, गुड्स परचेज कर ली, ये वाली ट्रांजैक्शन भी हमारी हो गई है। अब हमारी जनवरी 4 की ट्रांजैक्शन है परचेज फर्नीचर, यानी हमने फर्नीचर परचेज करा है 2,000 रुपीज़ का। ठीक है, अब देखिए जनवरी 4 में कई सारी ट्रांजैक्शंस हैं, तो एक बार हम इन चारों को रीड कर लेते हैं बिकॉज ये सेम डेट की ट्रांजैक्शंस हैं। तो यहाँ पर क्या है? गुड्स परचेज करें 2,000 का। ठीक है, देन हमें दे रखा है कंप्यूटर परचेज, कैलकुलेटर परचेज करा है 1,000 रुपीज़ का। एक कंप्यूटर परचेज करा है चेक के थ्रू 13,000 का। ठीक है, और एक प्रिंटर के टुवर्ड्स ऑर्डर दिया है हमने जिसका एडवांस पे करा है इतना। ठीक है, तो हम फर्नीचर परचेज की, कैलकुलेटर की, कंप्यूटर की, इन सब की एंट्रीज कर लेते हैं। ठीक है, तो फर्नीचर परचेज करा है हमने जनवरी 4। सो हमारी फर्नीचर परचेज करने की एंट्री क्या होगी? फर्नीचर हमारी एसेट है जो कि बढ़ रही है, तो फर्नीचर हमारा डेबिट हो जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट। फर्नीचर हम परचेज करें तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा। दूसरा यहाँ पर देखिए जनवरी 4 की फर्नीचर परचेज की एंट्री। दूसरा जनवरी 4 में एक ये वाली ट्रांजैक्शन भी है, परचेज करा हमने कैलकुलेटर 1,000 रुपीज़ का। ठीक है, तो कैलकुलेटर वाली ट्रांजैक्शन जनवरी 4 की है, सेम डेट के, तो हम इसी में एंट्री को मिक्स कर देंगे, दैट इज कंपाउंड एंट्री। तो कैलकुलेटर परचेज करा एक तरीके से हमारा इक्विपमेंट हो गया ना, तो हम यहाँ पे इक्विपमेंट अकाउंट लिख देंगे, इक्विपमेंट
अकाउंट डेबिट। फर्नीचर हमारा 2000 रुपीज़ का है तो 2000 रुपीज़ का आ गया। इक्विपमेंट यानी हमने कैलकुलेटर जो परचेज करा है वो यहाँ पर हमें 1000 रुपीज़ का दे रखा है तो 1000 रुपीज़। और हम ये मान के चल रहे हैं टू कैश अकाउंट कि हमने कैश में परचेज करा, बिकॉज यहाँ लिखा नहीं है कि कैश में परचेज करा है या बैंक के थ्रू पेमेंट करिए। देखिए फर्नीचर के पास कुछ नहीं लिखा कि भाई पेमेंट कैसे करी गई है, कैश में या चेक में। एंड जो कैलकुलेटर है उसमें भी केवल लिखा है परचेज कैलकुलेटर, पेमेंट का कुछ नहीं लिखा। तो हम ये मान के चलते हैं कि कैश में ही पे करा होगा। तो फर्नीचर हमारा 2000 रुपये का हो गया, कैलकुलेटर जिसको हमने इक्विपमेंट माना है वो हमारा 1000 रुपये का हो गया। हमने कैश में पेमेंट करी है तो टू कैश अकाउंट 2000 और 1000 3000। इसे हम कंपाउंड एंट्री कहते हैं, यानी मिक्स करके करना, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन जो है सेम ही डेट में हैपन हुई है तो हमने इन दोनों को मिक्स करके एक एंट्री कर दी 2000 1000 3000। वरना आप इनको अलग अलग भी कर सकते हो, लाइक आप लिख सकते हो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट ₹2000 से, एंड नेक्स्ट एंट्री कर सकते हो इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट ₹1000 से, तब भी सेम ही रिजल्ट आएगा। ठीक है, अब इसकी हम नरेशन दे देंगे हमारा बीइंग फर्नीचर एंड इक्विपमेंट परचेज्ड इन कैश। ठीक है, हमने ये अपनी नरेशन दे दी। देन जनवरी 4 में ही और भी ट्रांजैक्शन है बट हम उनको थोड़ा अलग करेंगे, बिकॉज यहाँ पर हमें एक सेकेंड, बिकॉज यहाँ पर हमें देखिए हमने ये वाली ट्रांजैक्शन कर दी, फर्नीचर परचेज की कर दी और कैलकुलेटर वाली परचेज की कर दी। अब देखिए इस ट्रांजैक्शन में यहाँ पे लिख रखा है एक ऑर्डर प्लेस करा है हमने HP प्रिंटर्स के लिए जो कि 15,000 का है और हमने एडवांस पे करा है 5,000 रुपये। तो एडवांस पे करा है 5,000 रुपये, प्रिंटर 15,000 का है बट अभी हमने पे कितना करा है एडवांस में 5,000 रुपये, तो इसकी एंट्री कर देंगे 5,000 रुपये से। तो इसलिए हमने इसको इसमें ना मिला के अलग से करा है। तो इसकी एंट्री क्या करेंगे, प्रिंटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बिकॉज उसमें लिखा नहीं है कि आप चेक से पेमेंट कर रहे हैं या कैसे पेमेंट कर रहे हैं, तो हमने कैश मान लिया। ठीक है, 5,000 रुपये एडवांस दिए हैं तो हम यहाँ लिख देंगे 5,000 रुपये। ठीक है, प्रिंटर 15,000 का है बट हमने एडवांस कितना दिया 5,000 रुपये, तो इसलिए हम एंट्री 5,000 रुपये से ही करेंगे। प्रिंटर अकाउंट डेबिट कर दिया टू कैश अकाउंट, बिकॉज यहाँ पर ये नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पर इसमें कहीं भी ये नहीं लिखा है प्रिंटर में कि हमने एडवांस जो चेक के थ्रू पे करा है, इसलिए हमने कैश माना और हमने टू कैश अकाउंट कर दिया। ठीक है, तो ये वाली एंट्री भी हमने कर दी। उसके बाद जनवरी 4 में ये वाली ट्रांजैक्शन है, हमने कंप्यूटर परचेज करा है चेक के थ्रू 13,000 का। अब इसको हम अलग से करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर पेमेंट का मोड बता रखा है, हमने चेक के थ्रू परचेज करा था, यहाँ पर हमारा बैंक अकाउंट अफेक्ट होगा। यहाँ पर बता नहीं रखा तो हमने कैश माना, इसलिए हमने इन वाली ट्रांजैक्शन को अलग से करा, बट यहाँ पर चेक बता रखा है तो इसको हम अलग से करेंगे। कंप्यूटर परचेज करा है चेक के थ्रू 13,000 का। ठीक है, तो इसकी ट्रांजैक्शन हम कर देंगे। पहले इसकी नरेशन लिख लेते हैं, बीइंग प्रिंटर एडवांस पेड, ये लिख लेते हैं बीइंग प्रिंटर एडवांस पेड, बिकॉज एडवांस अमाउंट ही पे करा है हमने। ठीक है, देन अपने कंप्यूटर वाली एंट्री करते हैं जनवरी 4 की ही, क्या है कि कंप्यूटर परचेज करा है हमने चेक के थ्रू, तो कंप्यूटर हमारी एसेट है जो कि बढ़ गई, तो कंप्यूटर अकाउंट डेबिट और चेक के थ्रू पेमेंट करी है तो हमारा बैंक अकाउंट हमारी एसेट होती है वो कम हो जाएगा, और बैंक हमारी एसेट है कम हो जाएगा तो हम उसे क्रेडिट करेंगे। तो कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 13,000 रुपये से, 13,000 रुपये से। अब इसकी नरेशन दे देंगे बीइंग कंप्यूटर परचेज्ड। ठीक है, आई होप आपको इतना क्लियर होगा। अब यहाँ पर हम लाइंस भी खींच लेंगे सो दैट हर ट्रांजैक्शन जो अलग अलग रहे और आप कंफ्यूज ना हो पैर, तो हम इसमें लाइन खींच लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर लाइंस खींच दी हैं सो दैट हर ट्रांजैक्शन की जो एंट्री है वो अलग अलग हो जाए, एक दूसरे में मिक्स ना हो और कन्फ्यूजन ना हो, तो हम यहाँ पे लाइन खींच देते हैं। ठीक है, सो हमारी लास्ट अभी हमने कौन सी ट्रांजैक्शन करी है, कंप्यूटर अकाउंट टू बैंक अकाउंट बीइंग कंप्यूटर परचेज 13,000, सो हमने जनवरी 4 की एंट्री करी है। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या दे रखा है हमको। सो यहाँ तक हमने कर लिया है। अब हमें जनवरी 6 की एंट्री है पेड फॉर पोस्टेज का खर्चा हमारा 150 रुपये का। ठीक है, तो इसकी एंट्री क्या होगी, सिंपल कार्टेज की तरह जनवरी 6 की एंट्री होगी। हमने पोस्टेज के लिए 150 रुपये दिए, तो पोस्टेज अगेन हमारा खर्चा है, एक्सपेंस है, तो हम यहाँ लिखेंगे पोस्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बिकॉज हमें बता नहीं रखा है तो हम कैश में ही पे करेंगे ना। 150 रुपये 200 रुपये बहुत छोटा अमाउंट होता है, तो हम कैश में ही पे करते हैं इनको। और अगर लिख रखा है कि बैंक के थ्रू या चेक के थ्रू पे करा है तो हम तब बैंक अकाउंट ओपन करेंगे, तो पोस्टेज अकाउंट टू बैंक अकाउंट, तो यहाँ लिखेंगे बीइंग पोस्टेज पेड
बीइंग पोस्टेज पेड। ठीक है, कितने रुपए से? 150 रुपये से। तो यहाँ 150, यहाँ 150। ठीक है, आई होप आपको ये वाली ट्रांजैक्शन क्लियर होगी। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं अपनी क्या है। तो हमने जनवरी 6 की ये वाली ट्रांजैक्शन हमने कर ली। पे पोस्टेज का खर्चा 150 रुपये का। देन हमें दे रखा है सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹4000। हमने कैश में गुड्स सेल करे हैं 4000 रुपये के। तो इसकी एंट्री क्या होगी? बहुत आसान है ना। तो हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो हम लिखेंगे जनवरी 8। मैंने यहाँ पे पीछे भी फॉर्मेट बना लिया है। तो जनवरी 8 की हमारी ट्रांजैक्शन क्या होगी? हमने गुड्स सेल करे हैं कैश में। तो कैश हमारे पास आ गया, जो कि हमारी एसेट होती है। तो हमारी एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, ये डेबिट है। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट। तो यहाँ लिख देंगे हम बीइंग गुड्स सोल्ड, बीइंग गुड्स सोल्ड इन कैश। ठीक है, हमने कैश में गुड्स सेल करे हैं। तो कैश में गुड्स सेल करें तो कैश हमारे पास आ गया। तो कैश अकाउंट डेबिट, ये डेबिट है टू सेल्स अकाउंट, बिकॉज ये हमारी इनकम है, इनकम हमारी क्रेडिट होती है। तो हमने गुड्स कितने अमाउंट में सेल करे हैं? 4000 रुपये में। तो 4000 हमारा डेबिट हो जाएगा, 4000 ये हमारा क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर होगा। जनवरी 9 की एंट्री देखते हैं। ठीक है, इससे पहले जो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट वाला चैप्टर है, इससे पहले वाला जो चैप्टर हमने करा था, आप उसकी प्लेलिस्ट ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। उसमें जो वीडियो नंबर 4, 5 और 6 है उसको तो ज़रूर से देखिएगा, सो दैट आपको क्लियर हो जाएगा कि ट्रांजैक्शंस को पढ़ के कैसे पता लगता है कि कौन से अकाउंट्स अफेक्ट होते हैं। जैसे हम यहाँ पर अकाउंट्स अफेक्ट कर रहे हैं ना, और ये कैसे पता लगता है कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। ये हमने लास्ट जो चैप्टर करा था रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, उसमें अच्छे से समझा था। तो आप तीनों वीडियो ज़रूर देखिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, जनवरी 9 की ट्रांजैक्शन देखते हैं। तो हमने ये वाली ट्रांजैक्शन कर ली हमारी, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। नाउ अब हमें दे रखा है सोल्ड गुड्स टू मैसेज शारदा एंड कंपनी। अब अगेन ये हमारी क्रेडिट ट्रांजैक्शन हुई। आप आइडेंटिफाई कर पा रहे होंगे क्योंकि यहाँ पर किसी का नेम लिखा है, यहाँ पर कैश वर्ड नहीं लिखा, यहाँ पर सिर्फ किसी का नेम लिखा है। तो ये हमारी क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। हमने गुड्स सेल करे हैं क्रेडिट पे, उधार पे, इनको 10,000 रुपये के। ठीक है, तो जब भी हम गुड्स सेल करते हैं क्रेडिट पे तो हमारे डेटर बनते हैं, जो कि हमारी एसेट होते हैं। तो हमारी एसेट बढ़ रही है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे मैसेज, क्या नाम है? मैसेज शारदा एंड कंपनी, मैसेज शारदा एंड कंपनी अकाउंट डेबिट, बिकॉज ये हमारे डेटर हैं, टू सेल्स अकाउंट, बिकॉज हमने इनको सेल्स करी है। टू सेल्स अकाउंट कितने रुपए से? 10,000 रुपये से। 10,000 रुपये की हमने इनको सेल्स करी है, तो 10,000 रुपये हमारा डेबिट हो जाएगा, 10,000 रुपये हमारा क्रेडिट हो जाएगा। और हम ट्रांजैक्शन क्या लिखेंगे यहाँ पे? बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। ठीक है, तो बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट यहाँ पे, या फिर हम ये भी लिख सकते हैं बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू मैसेज शारदा एंड कंपनी। इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। अब जनवरी कौन सी ट्रांजैक्शन है? ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर होगी। तो हमने ये वाली ट्रांजैक्शन कर दी जनवरी 9 की। हमने गुड्स सेल करे हैं 10,000 रुपये के उधार में। अब जनवरी 9 की दूसरी ट्रांजैक्शन है, हमने कार्टेज पे करा है 200 रुपये। तो ये भी हमारा खर्चा है, एक्सपेंस है एक तरीके से। तो इसका क्या होगा? जनवरी 9 में हमने कार्टेज पे करा है, तो कार्टेज हमारा खर्चा है, तो बढ़ रहा है, तो कार्टेज अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा टू कैश अकाउंट। कैश में पे करा तो टू कैश अकाउंट। और यहाँ पर हम लिख देंगे बीइंग कार्टेज पेड, बीइंग कार्टेज पेड। ठीक है, तो कार्टेज हमारा खर्चा है जो कि डेबिट हो रहा है टू कैश अकाउंट। कितने रुपए का खर्चा है? हमारा 200 रुपये का खर्चा है। तो यहाँ लिख देंगे हम 200 रुपये डेबिट, 200 रुपये क्रेडिट। ठीक है, वीडियो समझ आ रही तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, थैंक यू। एंड जनवरी 9 की हमने वाली ट्रांजैक्शन हमने अपनी कर ली है। तो यह हो गई हमारी 200 रुपये की ट्रांजैक्शन। अब आगे दे रखा है हमको जनवरी 15 की ट्रांजैक्शन दे रखी है, पेड टू मैसेज सिंह एंड कंपनी ऑन अकाउंट। अब ये मैसेज सिंह एंड कंपनी कौन है? याद कीजिए, देखिए हमने यहाँ पर गुड्स परचेज करे थे, हमने यहाँ पर गुड्स परचेज करे थे इनसे उधार में, मैसेज सिंह एंड कंपनी से हमने गुड्स परचेज करे थे उधार में। अब इनको पे कर रहे हैं, तो कितने रुपए के हमने गुड्स परचेज करे थे? 20,000 रुपये के खरीदे थे। अब इनको पे कर रहे हैं हम कितने रुपए? 17,500 रुपये पे कर रहे हैं, यानी पूरे नहीं पे कर रहे हैं, कुछ अमाउंट कम पे कर रहे हैं। तो इतने रुपए की हम ट्रांजैक्शन कर देंगे कि हमने किनको पे करा है? मैसेज सिंह एंड कंपनी को दे रहे हैं हम ऑन अकाउंट, अकाउंट में दे रहे हैं। तो यानी बैंक के थ्रू इनको पे कर रहे हैं 17,500 रुपये। ठीक है, तो बैंक के थ्रू पे कर रहे हैं। हमारी ट्रांजैक्शन जनवरी 15 की। तो जो हमारा क्रेडिटर है वो हमारा कम हो जाएगा। मैसेज सिंह एंड कंपनी से हमने क्रेडिट पे गुड्स परचेज करे थे, यानी हमारी क्रेडिटर थी जो जिनको हमने क्रेडिट करा था अभी पीछे। अब हम इनको पे करेंगे तो ये कम हो जाएंगे, हमारी लाइबिलिटी कम हो रही है, जो कि हमारी डेबिट हो जाएगी। तो हम यहाँ लिखेंगे मैसेज सिंह एंड कंपनी, मैसेज सिंह एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट
हमारा बैंक अकाउंट कम हो जाएगा बिकॉज हम इनको चेक के थ्रू या बैंक के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं। यहाँ लिख देंगे बीइंग पेड टू मैसेज सिंह एंड कंपनी ऑन अकाउंट। ठीक है, हम ऐसे इसको यहाँ पे लिख देंगे। उसी ट्रांजैक्शन को हमें लिखना होता है थोड़ी सी अपनी लैंग्वेज में, सो दैट वो हमारी नरेशन बन जाती है। शॉर्ट में लिखना होता है। तो हमने क्या लिखा कि हमने मैसेज सिंह एंड कंपनी को उनके अकाउंट में पे करा, तो ये हमारी लाइबिलिटी कम हो गई, डेबिट हो गई। हमने बैंक के थ्रू पे करा, हमारे बैंक कम हो जाएगा टू बैंक अकाउंट 17,500 रुपये से। तो हम 17,500 रुपये डेबिट और क्रेडिट में लिख देंगे। ठीक है, तो ये हमारी ट्रांजैक्शन हो गई, पेड करा हमने इनको 17,500 रुपये। देन हमारी जनवरी 25 की ट्रांजैक्शन है, सोल्ड गुड्स टू मैसेज रे एंड कंपनी। अगेन यहाँ पर किसी का नाम दे रखा है और कैश नहीं लिखा, तो ये भी हमने क्रेडिट में सेल्स करी है जनवरी 25 की 5600 की। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे जनवरी 25 हमने गुड्स सेल करे हैं मैसेज रे एंड कंपनी को, तो ये हमारे डेटर बन जाएंगे। तो हम यहाँ लिख देंगे मैसेज रे एंड कंपनीज अकाउंट डेबिट, उनका अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू सेल्स अकाउंट बिकॉज हमने उनको गुड्स सेल करे हैं, तो टू सेल्स अकाउंट। और यहाँ लिख देंगे हम बीइंग गुड्स सोल्ड टू मैसेज रे एंड कंपनी। कितने रुपए से गुड्स सेल करें हमने इनको 5600 के, तो 5600। ठीक है, आई होप आपको ट्रांजैक्शंस क्लियर होंगे इतने। ठीक है ना, बिकॉज हमने गुड्स सेल करे हैं। यहाँ पे देखिए हमने गुड्स सेल करें तो टू सेल्स अकाउंट, और उधार में सेल करें तो डेटर हमारा डेबिट हो जाएगा 5600 से। तो ये ट्रांजैक्शन हमने कर दिया। देन हमारी ट्रांजैक्शन है रिसीव्ड चेक फ्रॉम मैसेज शारदा एंड कंपनी इन फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट ड्यू फ्रॉम देम। ठीक है, तो मैसेज शारदा एंड कंपनी यहाँ पर कौन है, देखिए यहाँ पर हमने गुड्स सेल करे थे मैसेज शारदा एंड कंपनी को, यानी हमारे डेटर थे 10,000 रुपए के। ठीक है, अब हमने इनसे चेक रिसीव करा है, इनसे फुल सेटलमेंट में इनके अमाउंट का 9750। अब यहाँ पर फुल सेटलमेंट वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है, आप समझ गए होंगे, जो कि हमने लास्ट ट्रांजैक्शंस में लास्ट वीडियो में देखा था। इससे पहले वाली वीडियो को चेक करिएगा, उसमें हमने यही वाला कॉन्सेप्ट समझा था कि फुल सेटलमेंट का मतलब क्या होता है और कैसे इसकी एंट्री पास होती है, इसका मतलब समझा था। तो यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि मैसेज शारदा एंड कंपनी, जिनको हमने यहाँ पर गुड्स सेल करे थे ना 10,000 रुपये के, यानी हमने इनको 10,000 रुपये के गुड्स सेल करे थे उधार में, तो इनसे 10,000 रुपये ही हमको मिलने चाहिए। बट इनसे हमें कितने रुपीज़ रिसीव हो रहे हैं चेक के थ्रू, कितना अमाउंट मिल रहा है 9750, यानी 250 रुपीज़ कम मिल रहे हैं हमें इनसे 250 रुपये कम मिल रहे हैं, और फुल सेटलमेंट में इतने रुपए मिल रहे हैं, यानी इनका अकाउंट इतने रुपए देके सेटल हो गया। अब जो बाकी का बचा हुआ अमाउंट है, क्योंकि 10,000 के गुड्स सेल करे थे और इन्होंने पे कितना करा है 9750, यानी 250 रुपीज़ इन्होंने कम पे करे हैं। तो पर हम इनका जो अकाउंट है ना वो फुल्ली सेटल हो गया है इतने रुपये पे करके, यानी बाकी के जो बचे हुए रुपये हैं 250 रुपये वो हम इनसे नहीं लेंगे, ना ही ये हमको देंगे, यानी हमने एक तरीके से इनको डिस्काउंट अलाउ कर दिया। तो फुल सेटलमेंट का कॉन्सेप्ट यहाँ लग गया जो हमने लास्ट क्लास में समझा था। सो इसको देखते हैं इसकी एंट्री कैसे होगी। हमें चेक के थ्रू रिसीव हो रहा है, तो जनवरी 27 की एंट्री है हमारी, तो हमें चेक के थ्रू रिसीव हो रहा है, तो हमारा बैंक अकाउंट बढ़ जाएगा। पहली बात तो बैंक अकाउंट हमारा बढ़ जाएगा, डेबिट हो जाएगा 9750 से। ठीक है, अब जो बाकी के बीच का डिफरेंस है वो हमने इनको डिस्काउंट दे दिया, जो कि हमारे लिए एक तरीके से लॉस है। तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट हमारा ओपन हो जाएगा, बिकॉज हमने इनको डिस्काउंट अलाउ करा है, तो हमारे लिए तो खर्चा है, लॉस है, तो डेबिट हो जाएगा 250 रुपये से। और जो ये इनका अकाउंट था डेटर का, दैट इज़ मैसेज शारदा एंड कंपनी, उनका जो डेटर का अकाउंट था वो क्लोज हो जाएगा या कम हो जाएगा 10,000 रुपये से। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमने इनको ट्रांजैक्शन की एंट्री क्या करी थी, हमने इनको सेल्स करी थी, तो ये हमारे डेटर बन रहे थे 10,000 रुपये से, है ना, डेबिट करा था। अब उसी डेटर को हमने क्रेडिट कर दिया 10,000 रुपये से, यानी जो डेटर हमने डेबिट करा था मिसेस शारदा एंड कंपनी को 10,000 रुपये से यहाँ पे, अब उनका अकाउंट हमने कम कर दिया, क्रेडिट कर दिया 10,000 रुपये से ही। ठीक है, इन्होंने हमें कितने रुपए दिए 9750 रुपीज़ दिए बैंक के थ्रू, इन चेक के थ्रू, तो हमारा बैंक अकाउंट बढ़ गया, डेबिट कर दिया, और हमने इनको 250 रुपये का डिस्काउंट अलाउ कर दिया, जो कि हमारे लिए एक तरीके से लॉस है, तो हमने उसको डेबिट कर दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वर्ड लिखा है फुल सेटलमेंट। अगर यहाँ पर फुल सेटलमेंट नहीं लिखा होता ना, तो हम इतने ही अमाउंट से एंट्री करते और मान के चलते कि 250 रुपये जो बीच का डिफरेंस बच रहा है वो हमें आगे फ्यूचर में मिलेगा। बट यहाँ पर फुल सेटलमेंट लिखा है, तो हमने डिस्काउंट अलाउ कर दिया। ठीक है, तो ये हमने बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझा था, जिसकी एप्लीकेशन यहाँ पर इस क्वेश्चन में हो गई है। अब जनवरी 31 की एंट्री देखते हैं। हमने इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पे करे हैं 10,000 रुपये का। ठीक है, और जनवरी 31 की ही ये वाली ट्रांजैक्शन भी पढ़ लेते हैं। हमने सैलरी भी पे करी है 1500 रुपये, तो इन दोनों को हम मिक्स करके एक ही एंट्री पास कर देंगे जनवरी 31 की। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, पहले यहाँ पर हम नरेशन लिख लेते हैं, नरेशन डालना हम भूल गए।
being received from मैसेज शारदा एंड कंपनी, मैसेज शारदा एंड कंपनी से हमने रिसीव करा है इन फुल सेटलमेंट। ठीक है, इस तरीके से हम लिख देंगे। बीइंग रिसीव्ड करा हमने किससे रिसीव करा है, मैसेज शारदा एंड कंपनी से रिसीव करा है फुल सेटलमेंट में। ठीक है, अब अपनी आगे जनवरी 31 की एंट्री कर लेते हैं। जनवरी 31 को हमने इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पे करे, तो हमारे लिए क्या है, खर्चा है ना। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पे करना क्या है, हमारे लिए खर्चा है, तो हम इसको डेबिट कर देंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस अकाउंट डेबिट, बिकॉज ये खर्चा है। कितने रुपए का खर्चा है, 1000 रुपये का, तो यहाँ पर हम 1000 रुपये लिख देंगे। देन उसी डेट को हमने सैलरी भी पे करी है, तो सैलरी अगेन हमारा खर्चा होता है, तो सैलरीज अकाउंट, सॉरी यहाँ पर लिखेंगे हम डेबिट। ठीक है, सैलरीज अकाउंट डेबिट कितने रुपए से हमने सैलरी पे करी है, 1500 रुपये से, तो 1500 यहाँ पर हमने एंट्री कर दी। और कैश में ही पे करी है, बिकॉज यहाँ पर चेक की बात तो कहीं नहीं गई है, तो हमने कैश में पे करा, तो हम यहाँ लिख देंगे टू कैश अकाउंट कितने रुपए हो गए, दोनों को मिला लीजिए आप, 2500 रुपये हो गए, तो यहाँ पर हम लिख देंगे ये वाली। ठीक है, तो हमने इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पे करे कितने रुपए से, 1000 रुपये से, सैलरी पे करी 1500 रुपये की, टू कैश अकाउंट हमारा 2500 रुपये। अब यहाँ लिख देंगे बीइंग सैलरी एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस पेड। ठीक है, मैंने यहाँ शॉर्ट में लिख दिया एक्सपेंस को ऐसे, बीइंग हमने सैलरी पे करी और एक्सपेंसेस पे करे इलेक्ट्रिसिटी के। ठीक है, आई होप आपको इतना क्लियर होगा। तो हमने ये वाली ट्रांजैक्शन और ये वाली ट्रांजैक्शन को मिक्स कर दिया, बिकॉज सेम डेट की है इसलिए मिक्स करा है। देन अब इसको देखते हैं, जनवरी 31 को अगेन हमने रेंट पे करा है बिल्डिंग का चेक के थ्रू, जिसमें से आधी बिल्डिंग प्रोपराइटर अपने पर्सनल रेजिडेंशियल यूज़ के लिए यूज़ करता है। ठीक है, तो इन्होंने क्या बताया कि हमने रेंट पे करा है टोटल 5000 रुपये। ठीक है, रेंट हमने कितना पे करा है, 5000 रुपये पे करा है, बट उसमें से जो आधी बिल्डिंग है ना, वो प्रोपराइटर यानी ओनर अपने रहने के लिए यूज़ कर रहा है। तो इसका कहने का मतलब ये है, जैसे हम यहाँ पर समझते हैं, ये पूरी एक बिल्डिंग है। ठीक है, ये पूरी बिल्डिंग है, इस पूरी बिल्डिंग का किराया, इस पूरी बिल्डिंग का जो रेंट है वो 5000 रुपये है। ठीक है, बट इसमें से जो आधी बिल्डिंग है, सपोज ये वाली जो है ना, ये रहने के लिए यूज़ की जा रही है, रेजिडेंशियल पर्पस के लिए यूज़ कर रहा है ओनर अपने, तो इसका किराया भी इसी में लग गया, और ये वाला बिजनेस के पर्पस के लिए यूज़ की जा रही है। ठीक है, ये पूरी बिल्डिंग है, इस पूरी बिल्डिंग में से आधी बिल्डिंग तो बिजनेस के लिए यूज़ की जा रही है और आधी बिल्डिंग ओनर अपने रहने के लिए यूज़ कर रहा है, और इस पूरी बिल्डिंग का किराया 5000 रुपये, तो इसकी एंट्री हमको करनी है। ठीक है, सो हम यहाँ पर कर देंगे जनवरी 31 की एंट्री। जनवरी 31 की एंट्री हम करेंगे, हमने रेंट पे करा है। ठीक है, चेक के थ्रू पे करा है, तो सबसे पहली बात रेंट हमारा खर्चा है, तो रेंट अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा। कितने रुपए से होगा, 2500 रुपये से। अभी देखिएगा क्यों, आधी बिल्डिंग यूज़ की जा रही है ना, तो देखिए रेंट मतलब किराया, तो वो किराया जो रेंट है, बिजनेस का रेंट क्या होगा, बिजनेस तो आधी बिल्डिंग में चल रहा है ना, पूरी बिल्डिंग में से आधी बिल्डिंग में तो ओनर रह रहा है, उसका खर्चा अलग है, आधी बिल्डिंग में बिजनेस पर्पस के लिए यूज़ हो रही है, तो उस टोटल किराए का भी आधा किराया लगेगा ना। अगर पूरी बिल्डिंग में आधी बिल्डिंग ओनर अपने पर्सनल पर्पस के लिए यूज़ कर रहा है, तो आधी बिल्डिंग को ही बिजनेस पर्पस के लिए यूज़ किया जा रहा है, तो टोटल जो किराया है उसका भी हम हाफ कर देंगे, 5000 का आधा कर देंगे, जो कि निकलेगा 2500 रुपये। तो 2500 रुपये तो ऊपर रेजिडेंशियल का यूज़ हुआ, और बिजनेस का जो रेंट है वो 2500 रुपये का हुआ, तो हम रेंट अकाउंट डेबिट कर देंगे 2500 रुपये से। जो ओनर अपने पर्सनल पर्पस के लिए रह रहा है, जो रेजिडेंशियल यूज़ कर रहा है आधी बिल्डिंग का, वो हमारी ड्राइंग्स हो गई, तो ड्राइंग्स अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा 2500 रुपये से। और चेक के थ्रू पे कर रहे तो टू बैंक अकाउंट कितने रुपए पे, तो टोटल हम 5000 ही कर रहे हैं। ठीक है, समझ आ गया आपको, क्योंकि हमने पूरी बिल्डिंग का जो पे करा है ना रेंट, वो चेक के थ्रू पे करा है, यानी चेक के थ्रू, तो हमारा बैंक अकाउंट कम हो गया सबसे पहली बात तो ये, तो टू बैंक अकाउंट हमने 5000 रुपये कर दिया। अब 5000 रुपये में इन्होंने बताया कि आधी बिल्डिंग तो बिजनेस के लिए यूज़ की जा रही है, तो बिजनेस का रेंट तो 2500 रुपये हुआ ना, इसलिए हमने रेंट अकाउंट को डेबिट करा 2500 रुपये से, और आधी बिल्डिंग में ओनर रह रहा है, तो वो ड्राइंग्स अकाउंट हो गया, तो ड्राइंग्स अकाउंट हमने डेबिट कर दिया 2500 रुपये से, और ये हमारी ट्रांजैक्शन हो गई। आई होप आपको इतना क्लियर होगा। तो हमारी इसकी नरेशन लिख देंगे, बीइंग रेंट ऑफ बिल्डिंग पेड इन चेक। ठीक है,
हमने जो बिल्डिंग का रेंट है वो चेक के थ्रू पे कर दो। और आप इसको थोड़ा सा और भी लिख सकते हो कि हाफ बिल्डिंग यूज बाय ओनर एंड हाफ बिल्डिंग यूज फॉर बिजनेस पर्पज, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। सो जनवरी 31 की हमारी लास्ट ट्रांजैक्शन देख लेते हैं, ठीक है। तो हमने ये वाली ट्रांजैक्शन अपनी कर दी है, 5,000 रुपये में से आधा आधा इस तरीके से। आई होप आपको इतना क्लियर होगा। देन हमारी लास्ट ट्रांजैक्शन है ड्रू फॉर प्राइवेट यूज़, यानी जो ओनर है उसने अपने प्राइवेट यूज़ यानी पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस से 3500 रुपये विड्रॉ करे। तो ओनर जब भी अपने पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस से कुछ भी निकालता है तो उसको हम ड्रॉइंग्स कहते हैं। तो ड्रॉइंग्स अकाउंट यहाँ पर अफेक्ट होगा 3500 रुपये से, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट 3500 रुपये। तो यहाँ लिख देंगे 3500, यहाँ पर अगेन 3500, ठीक है। और यहाँ नीचे लिख देंगे बीइंग विड्रॉन, बीइंग विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज़, बीइंग विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज़, ठीक है। तो ओनर जो अपने बिजनेस के ओनर ने अपने पर्सनल पर्पस के लिए बिजनेस से निकाले हैं पैसे। तो जब ओनर अपने पर्सनल पर्पस के लिए बिजनेस से कुछ भी विड्रॉ करते हैं तो हम ड्रॉइंग्स कहते हैं। तो ड्रॉइंग्स अकाउंट हमारा बढ़ गया यानी डेबिट हो गया 3500 रुपये से। और यहाँ पर बता नहीं रखा है कि क्या विड्रॉ करा है, सिर्फ अमाउंट लिख रखा है। तो हमने कैश विड्रॉ ही करा होगा उसने, तो टू कैश अकाउंट 3500 रुपये से जनवरी 31 की एंट्री हो गई, ठीक है। सो हमने ये लास्ट ट्रांजैक्शन भी एंटर कर ली, ठीक है। सो हमारी सारी ट्रांजैक्शन यहाँ पर हो गई हैं, देखिए हमने सारी ट्रांजैक्शन कर ली, सब पे टिक लग गया है, ठीक है ना। जनवरी 31 में ही 4 ट्रांजैक्शंस थी, इन दोनों को हमने एक साथ करा, इसको अलग से करा बिकॉज इसका अलग ट्रीटमेंट था जैसे हमने देखा, और इसको हमने अलग से कर दिया, ठीक है। सो ये सारी ट्रांजैक्शंस हमने लिख लिए हैं। यहाँ पर हम यहाँ पर लाइन खींच लेंगे, या तो मैंने यहाँ पर सारे ट्रांजैक्शंस के बाद एक लाइन ड्रॉ कर दिया, ऐसे लाइन खींच लिया, ठीक है। सो हमने सारे ट्रांजैक्शंस को कवर कर लिया है। सो हमने इस पर मैंने सारे ट्रांजैक्शंस के बाद यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर दिया, ठीक है। हमने सारे ट्रांजैक्शंस को कवर कर लिया है। अगर आपको यहाँ पर सॉल्यूशन को नोट डाउन करना हो तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, सॉल्यूशन को नोट डाउन कर सकते हैं। यहाँ पे हमने कैसे ट्रांजैक्शंस की एंट्री करी है। आई होप आपको ये वीडियो क्लियर हुई होगी, क्वेश्चन समझ आया होगा। वीडियो समझ आई हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड कॉमेंट्स में बताना कि वीडियो कैसी लगी। वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो उसको भी कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी, ठीक है। एंड इसके चैप्टर की प्लेलिस्ट को ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। थैंक यू गाइज।